विजय प्रताप सिंह जी तालियां लगा दी, तालियां जोरदार तालियां लगा दी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, मीडिया तो आए मेरे भराओ, प्यारे बच्चों, सत्कारयोग बुजुर्गों, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं सरदार हरभजन सिंह जी टीटीओ साहब का धन्यवाद करांगा कि इन्होंने आज तुहाडे नाल मैनू रूबरू होने का मौका दिता। आज असी कोई इलैक्शन मीटिंग वास्ते नहीं आए हाँ, आज तो सिर्फ मैं इन्हों मिलन वास्ते आया सी। तुसी सारे आए हो, मैं रस्मी तौर पर तुहाडा स्वागत करता हाँ। एक चीज़ तुसी देखोगे कि आम आदमी पार्टी जो है ये एक ऐसी पार्टी है जिस दे विच कोई हाई कमांड नहीं होंदा, ताही इसका नाम रखा हुआ है आम आदमी पार्टी। ये आम लोगों की पार्टी है। तुसी हुणे हुणे देख लिया कांग्रेस पार्टी का हाल, क्योंकि यह पार्टी हाई कमांड की पार्टी है। हाई कमांड इन्हों के कितने बैठते हैं? दिल्ली के होंगे ने। दिल्ली के इन्हों का सारा कारोबार चलता है। पिछले 3-4 महीनों तो पंजाब की सरकार, पंजाब के MLA सारे दिल्ली दरबार के हाजिर होंगे रहे। तो हौली 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 तुसी देख लो, पहला पंजाब कांग्रेस के जोड़े प्रधान से उन्हों का विकेट गिर गया। मेरे भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं कप्तानी मिली पंजाब कांग्रेस की। उस तो बाद जो प्रिंसिपल एडवाइजर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के, जो हिंदुस्तान के सब तो बड़े चोण रणनीतिकार समझे जाते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे ने, ममता बनर्जी जी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे ने, उन्होंने रिजाइन किया 5 अगस्त को। तो उस तो बाद की होया, हाई कमांड की कृपा के नाल पंजाब की वो सरकार गई 18 तारीख को, हुणे हुणे 18 तारीख को पंजाब की वो सरकार गई, 4.5 साल चली सी। वो सरकार कांग्रेस अकाली गठजोड़ की सरकार सी। यह गठजोड़ हाई कमांड की मर्जी के नाल होया सी। हाले तक हाई कमांड का कोई भी ये उन्होंने वालों क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि जो गठजोड़ होया सी, नवजोत सिंह सिद्धू भी 75-25 बोलते थे, उन्होंने शब्दों के 75-25 सीगा, लेकिन मैं हमेशा 50-50 बोलता आया। 50-50 की सरकार सी। इत्थे तक कि एक बहुत ही माझे दे ही सीनियर आगू ने एक नेशनल टेलीविजन को इंटरव्यू देंदे हुए कहा सी कि मिला हुआ है, मिला हुआ है, मिला हुआ है। तुसी सारे समझ गए हो, ठीक है। मैं बहुते ना किसी का नहीं लेंदा हाँ अपनी स्पीच के दौरान, तुसी सारे समझ गए हो, ठीक है। मिला हुआ है, मिला हुआ है, मिला हुआ। हुण तुसी देखोगे जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई सी, लेकिन कांग्रेस हाई कमांड ने कांग्रेस अकाली गठजोड़ की सरकार बनवा दी। उस गठजोड़ ने की किया? केवल पंजाब का लूट खसोट किया, पंजाबीयत का कतल किया। तो इन्हों की इस सरकार की उल्टी गिनती उदों शुरू हुई जदों इन्होंने साडी रिपोर्ट कोटकपूरा फायरिंग केस के 9 अप्रैल 2021 को क्वेश करवाई सी। एक क्वेशिंग सरकार ने अपनी मर्जी के नाल अपने स्वार्थ वास्ते, अपने गठजोड़ को बरकरार रखने वास्ते ये रिपोर्ट इन्होंने क्वेश करवाई सी। तो 9 अप्रैल का दिन पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के काला दिवस के रूप मनाया जाऊगा। आने वाले दिनों के तुसीं देखोगे उस दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई सी। मैं तुरंत इस्तीफा दे दिता। ये नहीं सीगा कि कोई जज्बात के आके मैं इस्तीफा दिता, नहीं। मैं एक दिन पहला भी मानयोग CM साहब को मिल के मैं दस दिता सी कि मैनू पता लग गया है कि रिपोर्ट क्वेश करवाई जा रही है, कि तुसीं रिपोर्ट ना क्वेश करवाओ, क्योंकि जगर इंसाफ मिलना है तो सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पर इंसाफ मिलना है। होर कोई तफ्तीश हो नहीं सकती है। मैनू हटाना चाहते हो, तुसीं अपने ऑर्डर के राही हटा दो,
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। बैसाखी का दिन सी 13 अप्रैल। मैं उस दिन अपने फेसबुक पे, तुसी आज भी देख सकते हो, मैं लिख दिता सी, सारा वृतांत लिख दिता सी। सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ते सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने। इत्थों शुरू करके ये सारा चीज तुसी 13 अप्रैल का मेरा फेसबुक पोस्ट है, आज भी देख सकते हो। उस तो बाद भी मैं 10 लाइन मैं लिखी सी, मैं लिख दिता सी कि जो मेरी रिपोर्ट है वो अपने आप दे विच एक एक शब्द, एक एक अखर उसका अपने आप दे विच सबूत है, उसनूं कोई चुटला नहीं सकता। दूसरी गल मैं ये लिखी थी कि सरकार ने रिपोर्ट जरूर क्वेश करवाई है, लेकिन मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच पा दी है, जो मेरे नॉलेज के विच हिंदुस्तान के विच सब तो उच्ची अदालत है। तो इस तो अलावा मैं ये गल लिख दी सी कि मैं समाज की सेवा जारी रखांगा, लेकिन एक IPS के रूप के विच नहीं। ये सारा कुछ तुसी आज भी देख सकते हो। तुसी देखोगे ये सरकार जो गई है एवं नहीं चली गई, इन्होंने बुनियाद भी आप ही रखी सी। यह बुनियाद 9 अप्रैल को रख दी गई सी। इन्हों का चल रहा सी कॉन्स्पिरेसी, मैं कहांगा कॉन्स्पिरेसी बहुत पहला तो चल रही सी, लेकिन 9 अप्रैल को इसकी बुनियाद रखी इन्होंने। मैं नौकरी छड्डी, जो मैं नौकरी छड्डी 9 साल की नौकरी बकाया सी, मेरे भरा ने PTO साहब ने सचमुच इन्होंने कहा 9 साल नौकरी बकाया हुए तो IPS की नौकरी कोई छड्डदा नहीं, जिन्ना ज़्यादा औखा IPS करना हुंदा है, छड्डना उस तो भी ज़्यादा औखा हुंदा है। उदों जो तुहाडे कोल कुछ है नहीं, ना तुहाडा बैंक बैलेंस है, ना अपनी तुहाडी रिहाइश है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं नौकरी छड्डी। क्यों? मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहता सी जिस सिस्टम ने इंसाफ का कतल किया। तो यह गठजोड़ जिहड़ा सी, कांग्रेस अकाली जिहड़ा गठजोड़ सी, 50-50 का गठजोड़, इस गठजोड़ ने 4.5 साल तक लूट खसोट किया केवल पंजाब में। ठीक है, अब हुण साडी बारी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आऊगी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा तो पंजाब नूं एक रंगला पंजाब बनाओगी। क्यों? क्योंकि उस तो पहला तुसी देखो 20 साल का ही तुसी शासन देख लो, बाकी सारा छड़ दो। इन्हां 20 सालों के दौरान 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो 10 साल अकाली भाजपा की सरकार रही है 20 सालों के दौरान। तो इन्हां 20 सालों के दौरान सारे माफिया आ गए, ट्रांसपोर्ट माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, केबल माफिया, वो जो माफिया हिंदुस्तान के किसी होर स्टेट के विच लोग ना भी नहीं सुने होंगे, वो पंजाब दे विच वो माफिया आ गए। ड्रग माफिया इस तरीके दे नाल आया, खास करके तुहाडे माझे एरिए दे विच जो पंजाब नूं उड़ता पंजाब बनाया, और बॉलीवुड दे विच एक मूवी भी बनी सी उड़ता पंजाब। दोबारा असीं सारिਆਂ ने मिलकर रंगला पंजाब बनाना है, हसदा पंजाब बनाना है, वसदा पंजाब बनाना है। ये सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। तुसीं देखोगे एक बहुत बड़ा सदमा पाईवाल पार्टी ਨੂੰ लगी है, खासकर अकाली दल ਨੂੰ बहुत बड़ा सदमा। क्यों? क्योंकि 50-50 वाली सरकार गई है, लेकिन आने वाला समा दसूगा कि वो साझ बरकरार रही है कि नहीं बरकरार रही है। 3 दिन पहला मैनू पता लग्या, खास करके देखो परसों नवे बने मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब जो दरबार साहिब आए, तो उन्होंने ऐलान किया कि असीं बरगाड़ी के बेअदबी के केसां दे विच छेती तो छेती इंसाफ दिलवावांगे। ये सिर्फ झूठ है जी, एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक चुनावी तुसीं कह सकते हो स्टंट है, और कुछ भी नहीं है। 4.5 साल तक वो साहब भी, मुख्यमंत्री साहब भी उसे सरकार के हिस्सा रहे सीगे, उसे सरकार दे विच मंत्री रहे सीगे। इस करके ये सारे झूठ बोलते हैं। सब तो बड़ा तुसी देखोगे एक एग्जाम्पल मिल गया, एक उदाहरण मिल गया, सबूत मिल गया
ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇ ਸੰਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਆਗੇ ਤੁਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, तो तुसी देखोगे कि ओपोजिशन जो है ना, ओपोजिशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी ताकत ਹੁੰਦੀ है। परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी, एक आगे की सी अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ क्लीयर किया कि जेकर तुसी लगाओगे ऐसे एडवोकेट टू एडवोकेट जनरल, तो फिर जेकर तुसी कह रहे हो कि ਅਸੀਂ इंसाफ दिलवावांगे, वो इंसाफ तुसी दिलवा नहीं सकते। आज वो फैसला होया है, तो मैं प्रेस का भी मीडिया का सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ कि उन्होंने साडी गल चंडीगढ़ तक दिल्ली तक पहुंचाई है। ये फैसला आज दिल्ली दे विच होया है। जो बन रहे थे एडवोकेट जनरल, उन्होंने नहीं बनाया गया, किसी होर नूं बनाया गया है। जो बने ने चंगे व्यक्ति बने ने और नीट एंड क्लीन ने, मैं उन्होंने मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी किया हाँ, ठीक है, क्योंकि जो चंगा व्यक्ति है उसकी शलाघा भी करनी चाहिए है। लेकिन ये तां होया जब असीं गल चुक दी सी मीडिया दे विच कि देखो जो हो रहा है दोबारा इंसाफ का कतल कराउणगे। लेकिन तुसी देख सकते हो इन्हां दी नीयत कितनी माड़ी है। एक पासे कह रहे हैं कि इंसाफ दिलवावांगे, दूजे पासे दोषियों के वकीलों नूं सब तो बड़े कानूनी माहिर दे पंजाब दे विच लगवा रहे हैं। जेकर असीं गल नहीं चुकते तो लगा देना सी इन्हां ने। तो इस करके तुसी इन्हां दी नीयत समझ सकते हो कि कितनी माड़ी नीयत है। तुसी देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा समा नहीं लूँगा। जो नशा है पंजाब दे विच, नशा है उसने पंजाब की नौजवानी नूं बर्बाद कर दी। कोई भी चंगा व्यक्ति है अपने बच्चों नूं पंजाब दे विच आज रखना नहीं चाहता है। ਜਾਂ तो साउथ इंडिया दे विच भेज दिंदा है, कोई बंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, उधर दी नौकरी लग जाती है। ਜਾਂ जिन्हां दे कोल ज़्यादा साधन हुंदा है वो आस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड अपने बच्चों को भेज देंगे ने। मजबूरन भेजते हैं, बाहर जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मजबूर होके जाना, अपना सब कुछ, अपना प्लॉट, अपनी ज़मीन, अपना सारा कुछ बेच के मजबूर होके बाहर जाना, वो देखोगे ये बहुत ही एक माड़ी गल है। पंजाब वर्गे स्टेट दे विच जो किसी टाइम पूरे हिंदुस्तान का सिर मौर हुंदा सी पंजाब विच, तो असीं पंजाब नूं दोबारा तो हिंदुस्तान का सिर मौर बनाना है। इस करके पंजाबियों के उत्ते बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तुसीं केजरीवाल साहब की सरकार देख चुके हो दिल्ली के विच, भावें रोज़ वो पावरा खो लेंदे ने, पावरा खोन का सिलसिला जारी रहिंदा है, लेकिन फिर भी केजरीवाल साहब ने बहुत चंगे चंगे काम किए हैं। उन्होंने कामों तो ही प्रभावित होकर मैं क्या कि नहीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए है। तो मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। मैनू 3 महीने हो गए पार्टी के विच आए हुए। पार्टी के विच देखो सारे पूछते थे कि तुसी ओहदा क्यों नहीं लिया जी, बहुत बड़ा ओहदा छड्ड के आए सी। मैं कहा कि जो ओहदा मैं छड्ड के आया सी वो ऐसा ओहदा है जिस ओहदे ते मैं दोबारा जा भी नहीं सकता, क्योंकि कोई